हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक छोटा सा सवाल आया है, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल। आज हम लोग इस वीडियो में इसी सवालों का डिस्कस करेंगे। डीआई का जो सवाल होता है, जिसे हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये सवाल आपको देखने में ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लंबा होगा और काफ़ी कैलकुलेटिव होगा, पर मेरा मानिए ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो एक बेसिक अप्रोच होता है अर्थमेटिक का, जैसे कि प्रतिशत, एवरेज, रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको बस पता होना चाहिए और कैलकुलेशन थोड़ा सा करने का आपको एक आइडिया होना चाहिए। आप आसानी से डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज बहुत ही प्यारा सा एक सवाल बच्चों ने भेजा है, जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप भी ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखेंगे तो आपको डीआई सॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। चलिए सवाल को दिखाते हैं और इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तब जा करके आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन पे थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि वो आपका डीआई के सवाल में कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कैलकुलेशन में ज़्यादा समय देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगा। चलिए सवाल दिखाते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सवाल कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में एक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम ए, बी, सी, डी और ई के लिए नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाया गया है और तालिका में कुछ नामांकित छात्रों में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए दो दिखाया गया, एक पाई चार्ट है और एक आपका टेबल है, जिसमें दिखा रखा है नामांकित छात्रों का प्रतिशत और दूसरे में दिखा रखा है उसका पाठ्यक्रम और उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कि यदि छात्रों की कुल संख्या 60,000 है तो पाठ्यक्रम ए एवं सी में उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्लास में, मतलब ये जो आपका विश्वविद्यालय है, इसमें टोटल छात्र जो है वो 60,000 है। ठीक है, तो सवाल में जो टोटल छात्र है उसको हम मेंशन यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल छात्र है 60,000। ठीक है जी, 60,000 है। तो ये जो छात्र हैं वो नामांकित छात्रों का जो प्रतिशत है, यहाँ पे देखिए साइड में दिखा रखा है, जो पाई चार्ट है ये आपका वृत्त वाला, उसमें देखिए टोटल स्टूडेंट दिखा रखा है कि कितना है। तो पाठ्यक्रम ए में 18% है, पाठ्यक्रम बी में 24% है, पाठ्यक्रम सी में 20% है, पाठ्यक्रम डी में 12% है और पाठ्यक्रम ई में 26% है। ठीक है, तो यदि हम इन सबको जोड़ लेते हैं 18, 24, 20, 12 और आपका 26 को, तो ये आपका टोटल प्रतिशत 100% मिलता है। ठीक है, तो जो विश्वविद्यालय में 100% छात्र हैं, तो इस 100% का मतलब है 60,000। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1% का मतलब क्या होगा, तो 1% का मतलब हो जाएगा 600। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 1% का मतलब है 600। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं कि पाठ्यक्रम किसके किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पाठ्यक्रम ए और सी में उत्तीर्ण नहीं होने वाले की संख्या कितनी है। तो जरा एक बार देख के बताइए कि पाठ्यक्रम ए में पास कितना है। पास, तो पाठ्यक्रम ए में पास है 76%। ठीक है, 76% लोग पास है। और पाठ्यक्रम ए में फेल कितना होगा, तो 76% पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि 24% लोग फेल होगा। ठीक है, और पाठ्यक्रम सी में पास कितना है, तो आप टेबल देख के बताइएगा। तो पाठ्यक्रम सी में 80% उत्तीर्ण है, तो फेल कितना होगा, 20%। ठीक है, अब हम ये चीजें समझते हैं कि पाठ्यक्रम ए में टोटल स्टूडेंट है कितना। तो हम यहां से देख सकते हैं कि पाई चार्ट में पाठ्यक्रम ए में जो है आपका 18% है। पाठ्यक्रम ए में कितना है, 18%। ठीक है, 18%। और पाठ्यक्रम सी में कितना है, तो पाठ्यक्रम सी में आपका है 20%। ठीक है, देखिए आपका पाई चार्ट में दिखा रखा है ये टोटल स्टूडेंट है। तो 1% स्टूडेंट का मतलब 600 है, तो 18% का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1% का 600, तो 18% का 18 गुने 600। ठीक है, और उसी प्रकार से 1% का 600, तो 20% का 20 गुने 600। ठीक है जी, तो हमारा कुल स्टूडेंट पता चल गया कि ए में कितना छात्र है, यानी पाठ्यक्रम ए में कितने छात्र हैं, 18 गुने 600। पाठ्यक्रम सी में कितना है, तो 20 गुने 600। ठीक है, अब फेल कितना है, तो फेल है 24%। तो देखिए ए में कितना फेल है, ए पाठ्यक्रम में फेल कितना है, तो ए पाठ्यक्रम में फेल है 18 गुने 600, ये टोटल स्टूडेंट है, और इसका
24%। जब 24% निकालेंगे तो ऐसे 24/100 लिखेंगे। और प्लस आपसे पूछा है सी में कितना फेल है, तो सी में फेल है, सी में फेल तो ये है आपका 20 गुने 600 और का 20%, यानी 20/100। ठीक है, जो फेल है वो डाटा यहाँ पे पहले से हमको मालूम कर लिए थे, तो इसी को हमने इस्तेमाल किया है। तो हम टोटल स्टूडेंट को यहाँ पे जोड़ लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जीरो को आप कैंसिल आउट कर लीजिए इधर से भी, और यहाँ से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस दोनों में आप कुछ कॉमन देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको कॉमन देखिए 8 मिल जाएगा, तो हम यहाँ से 8 को कॉमन निकाल लेते हैं। और साथ में यहाँ से 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, इस दोनों को हम जोड़ रहे हैं चूंकि आपसे ए और सी में मिला करके जो फेल स्टूडेंट है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखिए 6 कॉमन निकाल लिया और 8 निकाल लिया है, तो 6 निकल गया, तो ये 24 की जगह पे 3 बचेगा और ये 18 बचेगा। तो 18 गुने 3 करेंगे तो 18 तिया 54 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए 6 कॉमन निकला है और साथ में 8 निकला है। ठीक है, तो हम यहाँ से 8 में से यहाँ से 4 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 20 में से 4 को निकाल दें तो 5 बचा होगा, और तो यहाँ बच गया होगा आपका 2, चूंकि यहाँ से 4 निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 10 बच गया होता है। 10 और गुने यहाँ से 5 कर लेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है 8 गुने 6 और अंदर है 54 प्लस 50। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका वैल्यू कितना मिल रहा है, तो देखिए 8 छक यहाँ से 48 हो गया, और इधर से जब जोड़ेंगे तो ये आपका 104 मिलेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप 104 को 8 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम अपना नंबर ऑफ डिजिट का एक जो मेथड होता है उसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से ही आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको उतना नहीं समझ में आता तो आप इसको गुना करके आंसर इसका दे सकते हैं। यदि हम इसको गुना कर दें तो देखिए आपका 104 को हम 48 से गुना करेंगे तो आपका एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन बचाना होता है समय आपको, तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, तो हम नंबर ऑफ डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से नंबर ऑफ डिजिट कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको सीखना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ से 8 और 4, तो कहेंगे 8 और 4 को जब जोड़ेंगे यहाँ से तो 8 4 हो गया 12। ठीक है, और फिर 12 को जब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3, और यहाँ से देखिए 4 को 0 को और 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो जब हम 5 को इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 15, और फिर 15 को नंबर ऑफ डिजिट को जोड़ देंगे तो 5 और 1 आ जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ डिजिट को अगर हम ऑप्शन में भी चेक करेंगे तो ये आपका 6 आना चाहिए, अगर 6 आ जाएगा तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा नंबर ऑफ डिजिट को इस्तेमाल करते वक्त कि जब जब जोड़ करके 9 आ जाए तो आप उस 9 को छोड़ते जाइएगा ताकि आपका कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाए। चारों ऑप्शन को हम यहाँ पे थोड़ा एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। देखिए पहला ऑप्शन है 7 8 5 2, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट को जोड़िए। मैंने पहले आपको बताया जहाँ 9 आएगा उसको छोड़ देंगे, तो जैसे देखिए ये 7 है और ये 2 है, 9 है तो इसको छोड़ देंगे, तो 8 और 5 13। 13 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 3 जोड़ करके कितना आएगा 4, तो 4 आ गया, तो ये तो मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि आना 6 चाहिए था। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन जोड़ेंगे, तो दूसरा ऑप्शन है 4 9 9 2, तो देखिए 9 और 9 को तो कहते छोड़ देने के लिए, तो 4 और 2 6 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए 6 मिल गया, तो ये आपका 6 मैच कर रहा था, यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कितना कर रहा है 8 2 और 5 4। ठीक है, इसको जब हम चेक करेंगे देखिए 5 और 4 9 होती है तो खत्म हो गया, 8 और 2 10, 10 को जोड़ेंगे तो ये 1 मिलेगा, और एक ऑप्शन है 4 6 2 8। ठीक है, तो देखिए 7 और 2 को हटाएंगे तो 7 2 9 हो गया, बच गया 8 और 6, तो 8 और 6 14, 14 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा। तो हम मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो 6 चाहिए था, तो 6 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 4992। तो आपसे जो पूछा गया था कि ए और सी में कितने स्टूडेंट उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही जवाब है। आप इसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं, जब आप इसको गुना करेंगे तो भी आपको वैल्यू मिलेगा 4992, यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिस के दरमियान आपको सॉल्व करने में दिक्कत आता है, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारी चैनल आपको पूरा मदद करेगा, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि जो सवाल बच्चों से दिक्कत हो रहा है, जो उनको हेल्प नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी दूर रह करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। हम उसका
जो सही सॉल्यूशन हो सकता है, जो आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, वो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर और कमेंट जो होता है वही हम लोगों का मेन एनर्जी का पार्ट होता है। उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपका और भी हेल्प कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।